तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि देश के राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी 3 क्या चुनौतियाँ थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बाद ऐसा आता है कि भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ। अच्छा, भारत का विभाजन मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। जब देश आजाद हुआ तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। तो उसमें कौन सा सिद्धांत लगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये नाम याद रखना। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद जिन्ना ने दिया था, ध्यान रखना। उसका मतलब क्या है? तो मोहम्मद जिन्ना ये चाहता था कि हमें अलग देश चाहिए, हमें भारत में नहीं रहना, हम मुसलमान भाई अलग देश में रहेंगे। तो उन्होंने ये सिद्धांत लाया था। कब लाया था? आजादी से पहले। फिर ये सिद्धांत चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो आखिर में भारत ने पाकिस्तान को अलग कर दिया। अच्छा, मेरी बात सुनो आप। पाकिस्तान को अलग करने का मेन कारण क्या था? जिन्ना की उग्रवादी था। जिन्ना अगर पाकिस्तान अलग नहीं करता तो जिन्ना जगह जगह भारत में दंगे करवाता था, बमबारी करवाता था, गोलियां चलवाता था। तो कांग्रेस के नेताओं ने परेशान होकर बोल दिया, भाई जिन्ना तू जा, हम तो अब हमारे साथ नहीं रह सकते, तू जा। अच्छा, जिन्ना की क्या ऐसी मजबूरी थी कि जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए? कुछ तो ऐसी मजबूरी होगी, तब जिन्ना ने बोला मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो हुआ ये था कि जब ब्रिटिश इंडिया था, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार मतलब ये कि ब्रिटेन जो हमारे देश के वाइसराय थे, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने बोला कि देखो, हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था और खत्म, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 को। तो 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन संविधान तो अभी बना नहीं। और बिना संविधान के देश कैसे चलाए? तब लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि तुम सरकार रखो अपनी, लेकिन बड़े बड़े फैसले हम लेंगे। चाहे हम भले ब्रिटेन में रहे, इंग्लैंड में रहेंगे, लेकिन तुम्हारे देश के बड़े फैसले हम लेंगे। चलेगी तुम्हारी इसी देश में, लेकिन तुम्हारी सरकार भी बनेगी। लेकिन उस सरकार को बोलते हैं अंतरिम सरकार। कोई बड़े फैसले वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि संविधान ही नहीं बना। तो 3 साल तक संविधान बनता रहा, तब तक अंतरिम सरकार रही। तो जिन्ना को ये प्रॉब्लम थी कि जिन्ना बड़े पद में आना, जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाया। और प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं ये बात जिन्ना को खराब लगी कि यार मैं इससे एज में बड़ा हूँ, मैं इससे क्वालिफिकेशन में ज्यादा हूँ। जिन्ना वकालत में नेहरू से ज्यादा पढ़े लिखे थे, और इतना होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नेहरू को बना दे तो जिन्ना को कहीं ना कहीं ये बुरा लगा। इसलिए जिन्ना, और दूसरी चीज के वो शुरू से नहीं चाहता था कि हम भारत के साथ रहे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि हम भारत के साथ रहे, इसलिए उसने पाकिस्तान को अलग करवाया। यदि नेहरू प्रधानमंत्री बन सकता है तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता भी तो थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया भारत का? उसका क्या कारण था? तो उसका एक ही कारण था कि एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एज में ज्यादा थे, और उसको कुछ बीमारी भी थी, उनकी डेथ कभी भी हो सकती थी। और वैसा हुआ भी, 1950 वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई। और दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े उग्र प्रभाव के थे। वो फैसला हाथों हाथ लेते थे, वो टाइम नहीं लगाते थे। हाथों हाथ अगर युद्ध करना हो तो हाथों हाथ वो युद्ध करवा देते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे नहीं थे। वो शांत प्रवृत्ति के थे, वो बहुत यंग थे, उनको फैसला लेना में सोच समझ के वो फैसला लेते थे। इसलिए कहीं ना कहीं देश का, अगर अभी अभी नया देश बना है, तो हम ऐसे कैसे नए देश को किसी के हाथों में देते? इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद जिन्ना भी चाहता था कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन उनको नहीं बना। गांधी जी इनके खिलाफ थे। गांधी जी देश के विभाजन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो, वो चाहते थे हिंदू मुसलमान सब भाई भाई एक साथ रहे। तो उन्होंने जिन्ना से बोला कि भाई तुझे प्रधानमंत्री बना दे, अब तो तू आजा। लेकिन वो बहुत लेट हो गया था, बहुत टाइम हो गया था। तो मोहम्मद जिन्ना, फिर उसने फाइनली फैसला कर ही लिया कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, मैं तो भारत के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब देखो फिर बात, भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत आजादी से पहले मुस्लिम लीग द्वारा चला गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत इंडिया 2 कौमों का देश था, एक हिंदू और एक मुसलमान। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, ऑब्वियसली बात। जहां पर हिंदू वो भारत, जहां पर मुस्लिम है वह पाकिस्तान। तो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान अलग हो, ना गांधी जी चाहते थे। हालांकि गांधी जी खुद ही कांग्रेस के नेता थे, बट सबसे ज्यादा अगर विरोध किया तो गांधी जी ने किया कि भाई हमें पाकिस्तान अलग मत करो, पाकिस्तान भारत से अलग मत करो, पाकिस्तान भारत से अलग मत करो, बहुत बोला। लेकिन अब एक आदमी की कौन कौन सुने, बताओ।
और ना कांग्रेस पार्टी चाहती थी। लेकिन मोहम्मद जिन्ना की इतनी उग्रवादिता हो गई थी, इतने वो दंगे करवा रहा था कि कहीं ना कहीं फाइनली ये फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा। हमारे देश के उस टाइम वाइसराय थे माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस पार्टी को बोला कि देखो भाई, अब जिन्ना को हम नहीं रोक सकते। जिन्ना को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना अब नहीं मानेगा। जिन्ना तो चाहता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तब फाइनली ये फैसला लिया गया कि जिन्ना की बात रखी जाए और पाकिस्तान अलग किया जाए। बाकी कोई इसके मतलब कोई इसके सपोर्ट में नहीं था, कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अलग हो। लेकिन अब धर्म बीच में आ गया ना, अब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, तो अब क्या करे बताओ। अगर पाकिस्तान अगर अलग नहीं करते तो ये दंगे और बड़े होते। ठीक है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विभाजन के समय यह फैसला हुआ कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। मतलब जिस इलाकों में मुस्लिम ज्यादा वो पाकिस्तान, जिस इलाकों में हिंदू ज्यादा वो भारत। तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे इलाके थे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। अगर मैं बात करूं दो इलाके कौन कौन से थे, तो देखो ये अगर भारत है तो यहाँ पर बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और यहाँ पर पंजाब साइड में मुस्लिम, राजस्थान साइड। तो वहां पर दो दो पाकिस्तान। यहाँ पर जो पाकिस्तान था उसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर जो पाकिस्तान बना वो पूर्वी पाकिस्तान। तो अब बहुत कोशिश की कि इन दोनों को साथ में रखे। कोई नहीं चाहता था कि दो अलग अलग देश बने, सब चाहता था कि दोनों हिस्से एक रहो। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब का वो हिस्सा का ये हिस्सा, दोनों भाग बहुत दूर दूर है। तो उस टाइम दो पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में जो भाग था वो था भारत। देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में बड़ा भूभाग भारत का था। ऐसे भी नहीं था कि भारत में हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाना चाहता था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि भारत में रहने वाले हर मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहता था। कुछ मुसलमान भारत में भी रहना चाहते थे और कुछ ऐसे मुसलमान भी थे तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, जिसमें एक सबसे बड़े नेता का नाम है, वो ध्यान रखना, उसका नाम है खान अब्दुल गफार खान। ये पश्चिमोत्तर हिमा प्रांत के नेता थे, मतलब जहां पर पाकिस्तान बना ना, पंजाब साइड में, वहां के नेता थे सबसे बड़े। ठीक है, तो खान अब्दुल गफार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो इन नेता का नाम याद रखना। इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, इनको सीमांत गांधी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये गांधी जी के प्रवृत्ति के थे। क्योंकि गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, और ये भी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। इसलिए खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल बोर्ड में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान। किसे? खान अब्दुल गफार खान। ये भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में यह फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसलिए इन प्रांतों में देश का बंटवारा जिलों के स्तर पर हुआ। इसका मतलब यह है कि जब ब्रिटिश इंडिया था तब पंजाब और बंगाल में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर हिंदू ज्यादा थे। अब ज्यादातर तो देखो, मेरी बात सुनो आप, यहाँ पर मुस्लिम और यहाँ पर बंगाल है तो यहाँ पर मुस्लिम। एक तो राजस्थान पंजाब साइड में मुस्लिम ज्यादा थे और बंगाल साइड में मुस्लिम ज्यादा थे। पर एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी था कि इधर सब मुस्लिम ही है, कुछ हिंदू भी होंगे और इधर भी कुछ हिंदू भी होंगे। तब अब इन दोनों का कैसे बंटवारा किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है ना। तब क्या हुआ कि इन दोनों पंजाब और बंगाल के प्रांतों में जिलों के स्तर पर बंटवारा हुआ कि कौन से जिले में मुस्लिम ज्यादा है उसको पाकिस्तान में रख दो, और कौन से जिलों में हिंदू ज्यादा है उस भारत में रख दो। तो जिलों के स्तर पर विभाजन हुआ पंजाब और बंगाल के प्रांतों में, क्योंकि पंजाब और बंगाल में ऐसा था नहीं सब मुस्लिम थे, कुछ हिंदू घर भी थे। ठीक है, बट भारत का ज्यादातर हिस्सा जिसमें पंजाब और बंगाल मुस्लिम प्रवृत्ति का था, मुस्लिम प्रांतों का था, इसलिए ये दोनों को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया, और इन दोनों में भी जिलों के आधार पर विभाजन हुआ था। अच्छा, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक लोगों को पता नहीं था कि देश का बंटवारा हो गया, क्योंकि ये फैसला बहुत कठिन परिस्थितियों में लिया गया था। अब कुछ लोगों को पता चला कि अब देश का बंटवारा होने वाला है, तो जहां पर अल्पसंख्यक लोग थे वहां पर
बहुत दंगे होने लग गए। अब जैसे कैसे, क्या भाई, जैसे पाकिस्तान यहाँ पर पंजाब का बंटवारा होने वाला था, तो पंजाब के जिलों में अगर हिंदू के कहीं पर मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम धर्म ज्यादा था, तो उनको पता चला कि भाई अब देश का बंटवारा होने वाला है, तो उसी जिलों में अगर हिंदू थे तो हिंदू पर बहुत हिंसा होगी कि तुम जाओ यहाँ से सब चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, अभी तभी तक पाकिस्तान बनना फिर नहीं था, बस ये बात सुनी थी कि अब पाकिस्तान बनने वाला है। तो मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, और कुछ इलाकों पे हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर अत्याचार किया, और 14-15 अगस्त के देर रात तक भी लोगों को पता नहीं चला कि देश का बंटवारा होने वाला, और कुछ लोगों को पता चलने पर उन्होंने हिंसा की। विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक, नियोजन और त्रासदी भरा था। इसका मतलब है कि जब विभाजन हुआ भारत का, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वो जो स्थानांतरण था वो बहुत आकस्मिक हुआ, मतलब उसको बहुत जल्दी फैसला लेना कि हमें ये जगह छोड़कर जानी, नहीं तो वहां पर हमले होने लग गए थे, इसीलिए लोगों को जल्दी में फैसला लेकर अपना घर छोड़ना पड़ा। तो विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक हुआ। अनियोजन, अनियोजन मतलब कोई पहले प्लानिंग नहीं थी कि भाई हमें ये घर छोड़ना पड़ सकता है, तो अनियोजन मतलब समझ गए आप कि बिना प्लानिंग के उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो त्रासदी भरा था, मतलब हमलों के बीच से उनको जाना पड़ा, यहाँ से हमले हो रहे हैं और लोग अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इतना बहुत दुखद वो साल था। उसके बाद में हुआ क्या हुआ, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक मतलब अलग दो धर्मों के बीच में हिंसा हुई, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। इधर लिखा हुआ है देखो, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारते थे। सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। इसका मतलब है जहां पर सरहद थी, सरहद मतलब दो देश, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, तो कई लोगों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि वो उनका कोई दूसरा घर ही नहीं है, अब वो कहाँ जाए, अगर वो अपने घर में रहे तो लोग वहां पर हमले कर रहे थे दूसरे धर्मों के, समझे, जैसे कोई हिंदू परिवार है और वो अगर अपने घर में रहे और वहां पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर हमला कर रहा था, तो वो जाए कहा, दूसरा उनका घर नहीं है। तो भारत में कई जगह शरणार्थी शिविर बनाए गए थे, क्या यदि किसी का घर नहीं है तो वो यहाँ पर आके रह सकता है कुछ समय के लिए। तो सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। पैदल चलकर लोगों ने कई मील तक सफर किया, कुछ साइकिल नहीं थे, कुछ गाड़ी घोड़ा नहीं था, लोग अपने घर छोड़े और पैदल ही चलने लग गए, ठीक है। दोनों और हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग के औरतों को अगवा किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, ठीक है, और जबरन शादी भी कर ली। कई औरतों को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है, और कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। अब ऐसे भागा दौड़ में कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए।